जहां एक तरफ विकास की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर राजधानी भोपाल की तो यहाँ विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास की गति बहुत ही धीरे है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहर के बड़े इलाके कोलार की। 6 लाइन रोड का काम चल रहा है और वादा किया गया था कि विधानसभा चुनाव से पहले यह निर्माण हो जाएगा, और चुनाव तो हो गए, लेकिन रास्ते का काम अधूरा ही रह गया। बता दें कि कई बार कलेक्टर जाकर निरीक्षण कर चुके हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन निर्माण कार्य बहुत धीरे हो रहा है, जिससे रास्ते में राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही रास्ते पास लगने वाली खाने पीने की दुकानों में भी धूल जमा हो रही है, जिससे उनका सामान भी खराब हो रहा है। इसी पर हमारे देश न्यूज की टीम निर्माण स्थल पर पहुंची और लोगों से बातचीत की और उनकी समस्या जानी। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो आज हम कोलार के इस रास्ते पर मौजूद है जहां पर 6 लेन का काम चल रहा है। बता दें कि ये काम जो है 222 करोड़ का प्रोजेक्ट माना जा रहा है और करीब 1.5 सालों से ये काम लगातार चल रहा है, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हुआ। और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं जहाँ सड़क खुदी पड़ी हुई है, ये ब्रिज बनना था, लेकिन ब्रिज के कारण यहाँ पर कई समय तक 6 से 7 महीने तक ये रास्ता बंद भी रहा, लेकिन अभी तक इस रास्ते का काम जो है पूरा नहीं हो पाया है। आधी आधी सड़कों पर काम किया गया है जहाँ पर आने जाने वालों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धूल के कारण अब पानी की सेवा दी जा रही है ताकि यहाँ पर जो है धूल उत्पन्न ना हो, लेकिन देखिए पानी छिड़कने के बाद से अब लगातार सड़कों पर कीचड़ नजर आ रहा होगा, जिससे आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है लोगों को। और सड़कें लगातार ही खराब होती नजर आ रही है, सड़कें सुधर नहीं रही हैं, सिर्फ खराब हो ही रही है। आइए अब यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यहाँ पर जो सड़क निर्माण कार्य चल रहा है इनसे इन लोगों को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आपका नाम? राजेंद्र देशवाली। यहाँ पर सड़क निर्माण कार्य करीब 1.5 से 2 साल से चल रहा है, किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है? मैडम जी यहाँ तो बहुत सारी डस्ट होती है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब आदमी घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। जो बुजुर्ग हैं उनको बहुत सारी समस्या है, जो प्रेरित हो रहे हैं धूल के कारण, उनको कैंसर टीबी वगैरह ऐसी समस्या हो रही हैं। देखिए, कोई भी चीज़ को जब आदमी प्रयास करता है तो समय तो लगता है, और बहुत अच्छा प्रयास है और अच्छी रोड बन रही है, लेकिन टाइम लगेगा उसमें और परेशानियों तो लोगों को उठानी पड़ेगी, क्योंकि किसी चीज़ का जब आनंद लेना है तो थोड़ी परेशानियों तो उठाना पड़ती है। तो इससे बीमारी भी उत्पन्न हो रही है, जैसे आसपास ठेले लगे होते हैं वहाँ पर लोग खाना भी खाते हाँ, हैं। ये है, डस्ट ज़्यादा हो रही है, तो थोड़ा सा डस्ट के लिए कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिसकी वजह से डस्ट ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ पर भी और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि इन लोगों को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो भैया मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी दुकान यहाँ पर है, यहाँ पर लोग भी आते होंगे, खाने पीने का सामान आपने रखा है, तो आपको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है आपके सामानों में धूल को लेकर? वो तो मैम एक्चुअली क्या है, थोड़ी बहुत समस्या तो होंगी, क्योंकि अब धूल तो निकालना पड़ेगी, समय है, रोड तो बनना भी ज़रूरी है। यहाँ पर सामान बेच रहे हो आप, सामानों में भी धूल लग रही होगी। अब वो तो लगती है तो साफ़ हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। रोड भी बनना ज़रूरी है, पब्लिक को भी समस्या हो रही थी, ट्रैफिक की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, बहुत सारी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक फास्ट फूड की शॉप भी है जहाँ पर चाउमीन मंचूरियन वगैरह बनाए जाते हैं, जिसका क्रेज़ आज के युवाओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये इनसे जानते हैं दुकानदार से कि ये यहाँ पर जो है फास्ट फूड बना रहे हैं, धूल वगैरह आ रही होगी इनके खाने में, तो इनका क्या कहना है रास्ते को लेकर? ये रास्ता थोड़ा अच्छा होना चाहिए, रोड क्लियर होना चाहिए, अपना जो कस्टमर है तो साफ़ सुथरा में ही आना चाहिए खाने पीने के बारे में। तो ये इतनी धूल हो रही है तो आप कैसे बचाव करते हो खाने में? खाने पीने के बचाव कपड़े वपड़े ढाक देते हैं, और जब आते हैं कस्टमर जब भी बनाते हैं खोल के। पहले भी समस्या यही थी कि रोड की समस्या थी बहुत ज़्यादा, और आज भी यही प्रॉब्लम है। पहले रोड चौड़े नहीं थे, आज चौड़े हुए तो ट्रैफिक कितना है और बढ़ते जा रहा है ट्रैफिक। और कमी तो नहीं आ रही, क्योंकि चक्कर ये है क्या, एक रोड बन रहा है एक साइड का, तो दोनों गाड़ियाँ एक ही तरफ चलती है, आने वाली भी और जाने वाली भी। चक्कर ये होता है, और ट्रैफिक रोड पे इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती है, धूल मिट्टी इतनी हो रही है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। देखा आपने कोलार के लोगों को किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहां के निवासियों का कहना है कि लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और नगर निगम की ओर से सही तरीके से व्यवस्था नहीं की गई है। बता दें कि पूरे दिन रास्तों में धूल की मार झेलनी पड़ती है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नवंबर महीने में AQI
भोपाल का सबसे ज्यादा दर्ज किया गया और इसका कारण है कि प्रदूषण जो कि खराब रास्तों के कारण उत्पन्न हो रहा है। ज्यादातर हिस्सों में रास्ता खराब है और यह सबसे बड़ी मुसीबत बन रही है, जिसमें धूल, पानी और नाली के गंदे पानी की जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी का क्या कहना है। जो है एक स्टेशन पे 300 से कम है, बाकी 2 स्टेशन पे भी 300 से ऊपर के AQI मेजर हो रहा है और पिछले करीब 1 तारीख से इसमें इजाफा होना देखा गया था, जो दिवाली के समय में आके मैक्सिमम हुआ था और फिर कभी कम या बीच में इस तरह से मेंटेन हो रहा है। भोपाल में जो 6 लाइन का काम चल रहा है कोलार में, उसको लेकर क्या कुछ रिपोर्ट? नहीं, देखिए अभी जो हम लोगों के सामने जो स्थिति सामने आई है, जो हमने आंकड़ों का अनुमान लगाया था, तो हमारे भोपाल कमिश्नर साहब ने मीटिंग भी ली थी इस संबंध में। तो उसमें जो पैरामीटर्स आए उसमें जो धूल कणों की वजह से PM10 और PM 2.5 दोनों में ऐसे बढ़ोतरी देखने में आई थी, जिसकी वजह से AQI में बढ़ोतरी मिली है। उसको कंट्रोल करने के लिए नगर निगम की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है व्यवस्था? हाँ, इसमें जब से ये हायर उस पे जाने का आया है, तब से डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के जो हेड होते हैं, कमिश्नर भोपाल होते हैं, उन्होंने एक बैठक भी आयोजित करी थी और सभी विभागों को निर्देशित किया है काम करने के लिए। नगर निगम को विशेष रूप से इसमें सड़कों पे फॉगिंग मशीन से जल छिड़काव करने के लिए, स्वीपिंग मशीन से उसकी धूल कलेक्ट करने के लिए और खासी जहाँ निर्माण वाली साइट्स हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उसको ग्रीन नेट से कवर करने के उन्होंने निर्देश दिए और साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट है, इसको भी प्रॉपर रूप से कलेक्ट करके, जो भोपाल में एक एजेंसी है जिसमें इसको भेजा जा रहा है, इसको भी प्राथमिकता से करने की कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ चालानी कार्रवाई भी उन्होंने प्रारंभ कर दी है, जिससे कि एग्जीक्यूशन स्ट्रिक्टली हो सके। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, कैमरामैन इरफान के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, देश न्यूज़ भोपाल।